व्याकरणस्य अध्ययनं न भवति, केवलं स्वाध्याय एव अस्माभिः कृतः। अतएव त्रयोदशी अस्ति इति कृत्वा बहवः छात्राः नागताः। सत्यमागतम् इति कृत्वा नागताः वा न जाने किमर्थं नागताः। चलतु, गीतायाः किमपि अभूत् तस्मिन् दिने आत्मविषये किमपि चिन्तनं जातमासीत्। आत्मा कीदृशः वर्तते, तस्य स्वरूपं किम् अस्ति, अस्मिन् विषये पूर्वतनीयां त्रयोदश्यां चर्चा जाता आसीत्। तत्तु मया त्यक्तं। साधनचतुष्टयविषये तु तत् अनन्तरं वदामि। इदानीं तत्र किम् उक्तमासीत् हमने बता दिया था, ये बताया था। आज हम उसके आगे चलते, गीता में देखेंगे, क्रम से चलते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। किम् आनयतु। त्रयोदश्यां सर्वेपि गीता आनीय। वासांसि अत कीदृशः अस्ति आत्मा, माने आत्मा कैसा है, आत्मा कैसी है ये बता रहे। तो आत्मा वैसे ही है जैसे आत्मा कोई मरता है तो आत्मा मरती नहीं है। केवल मरता है तो कौन मरता है, शरीर मरता है। जो फिर विलाप क्यों करते हैं, जब आत्मा शरीर मरा है तो शरीर छूट जाने पर सांसारिक लोग जो होते हैं क्या करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, शोक करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो कहते करते तो अज्ञानी है तो क्या करें, उनको नहीं समझ में आता है तो करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी लोग चिंता नहीं करते। ज्ञानी लोग समझते हैं कि जो आत्मा है वो कभी मरने वाली नहीं है, शरीर कभी रहने वाला नहीं है। जो अनित्य पदार्थ से पोषित है, जो अन्य अनित्य पदार्थ है उन्हीं से तो पोषित है ना शरीर। ये शरीर किस में टिका हुआ, अन्न में टिका है। अन्न है, हम खाते पीते रहते हैं तो वो क्या है, सब जो भक्ष्य पदार्थ है सब अनित्य है। जो अनित्य पदार्थ के द्वारा जो जब शरीर पोषित हो रहा है, इसका मतलब शरीर भी क्या है, अनित्य है। जब शरीर छूट जाता है, आत्मा से अलग हो जाता है, तो समझ लो क्या है, तो उसी तरह है हम क्या पुराने कपड़े हो जाते हैं, उनका परित्याग कर देते हैं, तब क्या कोई चिंता करता है क्या, मैं वो चलो पुराने कपड़े तो चले गए, कोई रोता है, सोचता है और खुश हो जाता है नए कपड़े मिल जाते हैं तो वाह हमको नए कपड़े मिल गए। नहीं तो नहीं लाना चाहते हैं पिता माता तो भी कहता है नहीं अब तो दीपावली है ला दो भाई, होली है लाओ, नहीं दशहरा है, अब शादी है भैया की शादी हो रही है नए कपड़े ले आओ। अब रखो अभी तो काम लायक हैं कपड़े, रख लो अभी संभाल के। क्या नए कपड़े, नहीं नहीं अब क्या नया आ गया, बहा दो नाले में। कोई आते हैं ना मांगने वाले, दे दो, देखो कोई चिंता ही नहीं, इतने जल्दी से दे देता है। लेकिन शरीर पड़ा हुआ है तो किसी का पड़ा हो तो भी चिल्ला रहा है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो ये समझा रहे हैं बिल्कुल इन दोनों में एक समानता है। वस्त्र और शरीर, जिस प्रकार से वस्त्र का परित्याग करने पर, कपड़े का परित्याग करने पर चिंता नहीं करते हो और खुश हो जाते हो, उसी तरह शरीर भी छूट जाए तो क्या करो, वैसे खुश हो। अब हमको नया शरीर मिलने वाला है,
अभी पुराना शरीर का परित्याग करेंगे, हमको क्या मिलने वाला? नया शरीर मिलने वाला है। और प्रसन्न रहो, खुश रहो। चलो ये बहुत दिन इसने काम किया, शरीर ने हमारा साथ दिया, अब क्या करें? अब पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, बूढ़ा हो गया ये। हाँ, अब ये बीमार हो गया, क्योंकि आत्मा तो बीमार होती नहीं, शरीर बीमार हो गया। अब क्या, अब जो स्वस्थ शरीर मिले, खुश होना चाहिए ना। तो वही कह रहे हैं, देखो उसी दृष्टांत से समझा रहे हैं, तुम ऐसे ज्ञानी बनो तब फिर चिंता नहीं करोगे। ऐसे इस रूप में समझ लोगे, इस रूप में जानोगे तो फिर चिंता करोगे नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जीर्णानि वासांसि विहाय, यथा जीर्णानि वासांसि विहाय नरः अपराणि नवानि वासांसि गृह्णाति। वासांसि दोनों तरफ अन्वय कर दो। यथा जीर्णानि नरः यथा जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि वासांसि गृह्णाति, है ना। नरः माने मनुष्य, जैसे मनुष्य जीर्णानि माने पुराने, जो जीर्ण हो गए, पुराने हो गए, उन वासांसि माने वस्त्रों को, विहाय माने छोड़ करके, परित्याग करके, अपराणि माने दूसरे, नवानी नए, वासांसी कपड़े, गृह्णाति ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है ना। नरः यथा नवा जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि वासांसि गृह्णाति, ग्रहण कर लेता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी तरह ही है ये, शरीर का त्याग करने करके दूसरे शरीर धारण करता। तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। देही माने आत्मा, देही माने आत्मा। ठीक है, आत्मा भी क्या करता है? जैसे शरीर, मनुष्य ये पुराने वस्त्रों का परित्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, नए वस्त्र को स्वीकार करता है और प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। देखो हमारे पिताजी माता ने जो है नए कपड़े ले दी, भाई तुम्हारे ने लाए क्या? तो कहते दूसरे जो दोस्त है उनको, और क्या कहता है, देखो हमारे नहीं देख रहा होगा तो भी देखो, नहीं देख रहे हो क्या? हम आज दूसरे नहीं लग रहे हैं क्या? कल से अलग लग रहे हैं कि नहीं लग? अलग क्यों लगोगे? तुम वही तो हो, कैसे अलग? भाई तुमको दिखाई नहीं दे रहा, हम तो आज नए कपड़े पहने हुए, ऐसे बोलता है ना। तो उसी तरह क्या आत्मा भी खुश हो जाती है कि भाई हमको अब नए शरीर मिल गया। देही माने आत्मा। तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण कपड़े को छोड़ करके क्या करता? अन्यानि माने दूसरे, नवानि शरीराणि संयाति, नए शरीर के साथ वो जुड़ जाता था, नए वस्त्रों को वो माने शरीर को धारण करता है। कौन? देही माने आत्मा। देहम देहे देह अस्यास्तीति देही, अर्थात देहम देह अस्मिन् अस्तीति देही, किसका शरीर है? आत्मा का। तो देही है, आत्मा है, वो आत्मा को भी ऐसे ही समझना चाहिए। समझ गए कि नहीं? आया बढ़िया से समझ में? वासांसि जीर्णानि विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा आनि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि
नियता विहाय नवान् गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि दासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान् गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि दासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते कट जाने पर जो कटता है, जलाने पर जो जल जाता है, पानी में डालने पर जो सड़ जाता है और वायु से सूख जाता हो, फिर क्या है? तो आत्मा इनसे प्रभावित नहीं होता क्या? तो कहते नहीं, इन सब से प्रभावित होता है तो शरीर ही प्रभावित होता है। ये सब आत्मा का भी इन पदार्थों से प्रभावित होने वाला नहीं है। इनका असर केवल शरीर को पड़ता है, आत्मा को इनका असर नहीं होता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, यदि शस्त्र तलवार लेकर के बंदूक से यदि उड़ाता है तो शरीर को ही उड़ाता, वो आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई बंदूक सोचता है कि हमने उसको मार दिया, लेकिन उसको नहीं मारा, केवल उसके शरीर को ही मारा है। ठीक है, शस्त्राणी शस्त्र अस्त्र इत्यादि नैनम छिंदंती, यहाँ शस्त्र शब्द उपलक्षण शब्दों, केवल शस्त्र ही नहीं, शस्त्र अस्त्र जो कुछ भी है, स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, केवल शस्त्र नहीं, शस्त्र की तरह जो भी शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो केवल शरीर को ही हानि पहुंचाते हैं, शरीर का ही छेदन करते हैं। आत्मा का एनम किम एनम शस्त्राणि न छिंदन्ति, एनम माने आत्मानम एनम माने आत्मानम, क्योंकि पहले उसी की चर्चा किया है, इसलिए वहां एतत् शब्द के स्थान पर एना आदेश हो गए। कौन सूत्र है एना आदेश करने वाला? एतत् शब्द के स्थान पर एना आदेश करने वाला द्वितीया टौस्वेन, द्वितीया टौस्वेन। ठीक है, एनम अनेन व्याकरणम अधीतम एनम संदोध्यापय। देखो, एनम अनेन व्याकरणम अधीतम एनम, इदम और एतत् शब्द के स्थान पर एना आदेश होता है, समझे? व्याकरण पढ़ोगे और ध्यान रखोगे, नहीं तो क्या होगा? हाँ, ठीक है। एनम माने आत्मानम शस्त्राणि न छिंदन्ति, छिदिर द्वैधिकरणे आ गए। देखो, छिनत्ति, बोलो, छिनत्ति, छिंतः, छिंदन्ति, आया? छिनत्ति, छिंतः, छिंदन्ति। देखो, हजार जगह प्रयोग करोगे तब पता लगेगा व्याकरण का, नहीं तो रटते रहो, याद करते रहो, कुछ पता ही नहीं चलेगा। प्रयोग करो। छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, नपुंसक है। हाँ, शस्त्र, शस्त्र जो है ये करता है, शस्त्राणि माने शस्त्र, जो शस्त्र हैं, शस्त्र अस्त्र हैं, वो क्या करते हैं? न येनम छिंदन्ति, येनम माने आत्मानम न छिंदन्ति, उसका छेदन नहीं करते, अर्थात नहीं कर सकते हैं। और पावकः एनम न दहति, बताओ, दहति, दहदाहे, दहदाहे धातु नहीं आया शायद, चलो। ठीक है, दहति, पावकः एनम न दहति,
न दहति, न दहतः, न दहंती। ठीक है, दहति भुआदि का है, दहति न दहति। जो अग्नि है वो क्या करता है? पावकः एनम आत्मानम न दहति, वो नहीं जला सकता। तो जो जलाता है, जो रख देते हैं ले जा करके वहां लकड़ी लगा करके जहां रखते हैं जला देते हैं, जल तो गए वहां। आत्मा को निकलते हुए तो हमने देखा नहीं। तो कही जब शरीर के साथ था तो शरीर के साथ ही तो वो भी तो जल जाएगा। तो कहा कि जल काहे को जाएगा भाई, तुमको थोड़ा पता लगेगा, आत्मा को तुम देखो